आए होंगे यहाँ पे, आपके ही बच्चे मंच पे रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितना शानदार कार्यक्रम बिना झिझक के प्रस्तुत कर रहे हैं। आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं, पर जो आपके बच्चों का स्तर आप देखने का प्रयास किए होंगे, कभी किसी कॉन्वेंट स्कूल में घूम आइए, आप तब समझ पाएंगे आपके बच्चे कितने बेहतर हैं। एक समाज में एक घोरची मची हुई है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम बड़े पैसे वाले हैं, बड़े संपन्न आदमी हैं। पर आप एक बात समझने का प्रयास करिएगा, जिन टीचर्स ने परीक्षाएं पास की, जिनको नौकरियां मिली, वो यहाँ पे हैं। जिनको नौकरियां नहीं मिली, जो कहीं के नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाते कितने पे हैं? 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मजबूरी पर, उनको भी नौकरी मिलेगी, भाग आएंगे यहीं पे। पर हम वहां भेजते हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि इनको कैसे इनका संपूर्ण विकास करना है। ये बच्चे खेलकूद में बेहतर हो, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में बेहतर हो, ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेहतर हो, इवन कि इन बच्चों में एक संस्कार हो। केवल नौकरी करा देना ही उद्देश्य नहीं है। ये बच्चे मिले तो पैर छुए, माता पिता का सम्मान करें, यह भी सिखाया जाता है। ये केवल पाठशाला ही नहीं है, एक संस्कार शाला भी है। आप सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि फलाने का बच्चा बहुत बड़ा हो गया और चला गया अमेरिका, और माँ बाप की को जरूरत पड़ी तो किसी और के भरोसे, किसी और के कांधे पे शमशान घाट तक जा रहे हैं। तो हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे का एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, एक अच्छा उसके अंदर नॉलेज भरा जाता है, समाज में कैसे भी सिखाया जाता है। मैं सभी गार्जियन से कहूंगा, आप कहीं पढ़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार इन सरकारी स्कूलों में पढ़ा करके और यहाँ पे थोड़ा समय देके देखिए, क्योंकि जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम आएंगे ही नहीं। बताइए, कई बच्चों से मैंने पूछा मम्मी पापा है, ऐसा कोई नहीं आया। जो बच्ची जिसका अटल आवासीय योजना विद्यालय में चयन हुआ है, उसके मम्मी पापा नहीं आए, और बच्चे को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। यही विडंबना है। जिस दिन आप इस कैंपस में आने लगे, हर महीने में एक मीटिंग होती है प्रथम बुधवार को, हर महीने के प्रथम बुधवार को अगर आप आने लगे, आप सवाल पूछने लगे, आप विश्वास करिएगा आपकी बात बदल जाएगी, आपके बच्चे का भविष्य कुछ और होगा। लेकिन हम नहीं आते हैं, हम सोचते हैं चला मास्टर साहब लोग देखिए। पर किसी भी चीज को ऐसे छोड़ दिया जाए, सास बहू से पूछना छोड़ दे कि कैसा खाना किचन में बना है, जो मन में आएगा वो बना देंगे। हम घर में तो 20 बार पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, पर बच्चा नहाया धोया नहीं नहाया तो भेज देते हैं, चलिए सरकारी स्कूल में जा रहा है। उसके बैग में किताब है कि नहीं, हमने देखा ही नहीं। जबकि हर चीज निःशुल्क मिलती है, किसी चीज की कोई कीमत नहीं रहती। किताब मुफ्त में, डीबीटी में 1200 रुपए जाता है, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, कॉपी के लिए जाता है, परीक्षा शुल्क नहीं लगती है। बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी तक की व्यवस्था है इस स्कूल में। और आप ध्यान दे दीजिए किस स्कूल के पास इतना बेहतरीन कैंपस है, इतने अच्छे टीचर हैं। मैं आप गार्जियन से एक बात, बस इतना गुजारिश है मेरी कि आप रोज केवल स्कूल भेज दीजिए, महीने में एक बार हमारे कैंपस में आ जाइए। आप उसके बाद किसी भी स्कूल से कंपटीशन करा दीजिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में। मैं दावा करता हूं कोई भी यहाँ पे लेकर के आ जाए, और मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे बच्चों से आगे निकल कर दिखाए। पर हम अपने बच्चे की इज्जत खुद करेंगे, तो हम नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी, और हम केवल टीचर के भरोसे छोड़ देंगे। हम भी थोड़ा मनस्को के काम कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम लोग की प्रवृत्ति होती है